हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन जंक्शन। मैं राकेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कक्षा 10th के 9वें अभ्यास आविन्यों के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि विषय हिंदी का है। चलिए चलते हम लोग पहले प्रश्न की ओर। लेकिन पहले प्रश्न की ओर चलने से पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि यदि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आविन्यो पाठ के रचयिता कौन है? यानी आविन्यो जो अभ्यास है उनके लेखक कौन है? तो आविन्यो के लेखक जो हैं वो अशोक वाजपेयी हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, आविन्यो पाठ गद्य की कौन सी विधा है? आविन्यो क्या है? तो आविन्यो एक यात्रा वृतांत है। ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि आविन्यो किस नदी के किनारे है? आविन्यो जो है ये रोन नदी के किनारे है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ला शत्रुंजा क्या है? तो ला शत्रुंजा जो है एक ईसाई मठ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पिकासो क्या थे? पिकासो जो थे एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आविन्यो की ख्याति किस रूप में है? यानी आविन्यो जो है किस लिए प्रसिद्ध है, उसकी ख्याति क्या है? आविन्यो जो है एक रंगमंच के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर है हमारा 8वां, आविन्यो कहाँ स्थित है? आविन्यो जो है ये फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है? फ्रांस में। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है कि रोन नदी कहाँ स्थित है? रोन नदी कहाँ स्थित है? रोन जो है दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विलन वल आविन्यो का अर्थ है। विलन वल आविन्यो जो का अर्थ है उसका क्या है? उसका अर्थ है आविन्यो का नया गांव। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न 11वां हमारा है कि आंद्रे बेंता क्या है? आंद्रे बेंता क्या है? ये जो है एक कवि हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज का 12वां प्रश्न हमारा है कि नदी के किनारे भी नदी है, यह किसकी कृति है? यानी नदी के किनारे भी नदी है, यह जो है अशोक वाजपेयी जी की कृति है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 13वां है, शहर अब भी संभावना है के रचनाकार है? यानी शहर जो है अब भी संभावना है, इसके रचनाकार जो हैं अशोक वाजपेयी जी हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 14वां है, आविन्यो में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी थी? आविन्यो में लेखक ने 27 कविताएं लिखी थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न हमारा है, आविन्यो में लेखक को किस लिए बुलाया गया था? आविन्यो में जो लेखक गए थे वहाँ किस कारण गए थे, उसे किस लिए बुलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत देखने के लिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न कि नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता था? तो नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को यह अनुभव होता था कि नदी का जो जल है वह स्थिर है और नदी बह रही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा 17वां प्रश्न है कि हर वर्ष आविन्यो में कब समारोह हुआ करता था? जो प्रत्येक वर्ष आविन्यो में जो है गर्मी के मौसम में समारोह हुआ करता था। तो कैसा समारोह? तो रंगारंग कार्यक्रम बोल सकते हैं या समारोह बोल सकते हैं। हमारा 18वां प्रश्न है कि नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती थी या आती है? तो लेखक को जो है नदी के तट पर बैठे हुए कवि विनोद कुमार शुक्ल जी की याद आती थी, आती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि लेखक आविन्यो में क्या साथ ले गए थे? तो लेखक जो थे आविन्यो में 3-4 पुस्तकें ले गए थे, हारमोनियम भी ले गए थे और साथ में एक हिंदी का टाइपराइटर भी ले गए थे। यानी ऑप्शन नंबर डी ले हो जाएगा सही। यानी उपरोक्त सभी यानी तीनों चारों सामान ले गए थे।
हमारा 19वां प्रश्न है कि आविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितनी गद्य की रचना की। अभी तुरंत हम थोड़ी देर पहले आपको बता चुके हैं कि आविन्यो में जो है लेखक ने 27 गद्य यानी 27 कविताएं लिखी थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, ला शत्रुजा का धार्मिक उपदेश कब से कब तक होता रहा। तो ला शत्रुजा जो है उसका धार्मिक उपदेश 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज का हमारा 22वां प्रश्न है कि लेखक आविन्यो में कितने दिनों तक रहे थे। तो लेखक जो थे आविन्यो में 19 दिनों तक रहे थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतीक्षा करते पत्थर किनकी कविता है। तो प्रतीक्षा करते पत्थर जो है वो अशोक वाजपेयी जी की कविता है। 24वां प्रश्न है कि ला मादामोजेल द आविन्यो किसकी कृति है। ला मादामोजेल कृति जो है ये पिकासो की है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला 25वां प्रश्न है, कार्थुसियन संप्रदाय विश्वास करता है, यानी कार्थुसियन का अर्थ होता है ईसाई। ईसाई जो है किस पर ज़्यादा विश्वास करता है। तो वो जो है मौन पर यानी शांति में ज़्यादा विश्वास रखता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न हमारा है कि जीर्णोद्धार का अर्थ है, यानी जीर्णोद्धार का क्या अर्थ है। तो जीर्णोद्धार का जो अर्थ होता है तो पुराने को नया करना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज का 27वां प्रश्न हमारा कि थोड़ी सी जगह किनकी रचना है। थोड़ी सी जगह किनकी रचना है। ये अशोक वाजपेयी जी की रचना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि प्रतीक्षा करता पत्थर किसकी रचना है। प्रतीक्षा करता पत्थर अशोक वाजपेयी जी की रचना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध लोकप्रिय रंगारंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता था। तो हर वर्ष जो ये समारोह होता था फ्रांस और यूरोप का, ये आविन्यो में होता था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज का हमारा 30वां प्रश्न है, कुमार गंधर्व क्या है। कुमार गंधर्व जो है एक शास्त्रीय गायक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, आविन्यो पाठ गद्य की कौन सी विधा है। तो अभी शुरू में ही 1 या 2 नंबर प्रश्न में ये प्रश्न था, इसे फिर से रिपीट कर दिया गया है। आविन्यो जो पाठ है यह जो है यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, आविन्यो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन रहा। तो मध्ययुगीन क्या रहा। तो ये एक ईसाई मठ रहा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, इनमें से किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया है। तो इनमें जो है पहचान का संपादन अशोक वाजपेयी जी ने किया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।